आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका जो आज मैं आपको मॉक दूंगा मॉर्निंग में। तो उसका ये मैथ्स का सॉल्यूशन रहेगा टीजीटी इंग्लिश 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है भाई। तो भाई इसमें कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहता है कि हमें अर्थमेटिक मीन बताना है, यानी इसका माध्य बताना है। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दी है इनका हमें क्या बताना है? मीन। मीन यानी माध्य। तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, सब नंबर्स को जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, जितने ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। और सम कितना है इनका? सम हो जाएगा भाई इनका 459। 459 इनका सम हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 51। तो ये हमारा मीन हो जाएगा यानी माध्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब इसका है भाई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 1335 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, कृष्णा एंड नवीन इन सच ए वे दैट सुनील गेट्स हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कृष्णा। सुनील को जो है कृष्णा और नवीन की कुल धनराशि का कितना मिलता है? आधा मिलता है। सुनील को नवीन और कौन है? कृष्णा, इनका क्या मिलता है भाई? हाफ मिलता है। उसके बाद ये कहता है कि नवीन एंड कृष्णा गेट्स ए क्वार्टर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सुनील, यानी सुनील का जो है, अब कहते हैं कृष्णा को जो है सुनील और नवीन का क्या मिलता है? थर्ड, एक फोर्थ, वन फोर्थ जो इसका मिलता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस के। एंड ये कितना हो जाएगा अपना? 4k इक्वल टू s प्लस n। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है? n है, k है। यहाँ पे दोनों साइड में हम क्या करते हैं? s ऐड कर देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड क्या कर देंगे? k। तो क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे भाई? k। सेकंड में हम के ऐड कर देंगे और जो आपका फर्स्ट में हम क्या ऐड करेंगे? एस। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? n प्लस के प्लस एस। और ये 5s इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा s प्लस एन प्लस के। ठीक है। अब क्या है, ये वैल्यू क्या दी है हमें? ये दी है भाई आपको 13,335। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13,335 डिवाइड बाई 5। एंड ये क्या है? के है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ये ये 3 है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 13,335 डिवाइड बाई 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ये हमारा 3s इक्वल टू क्या हो गया था? n प्लस के प्लस एस, यानी तीनों का सम। और 5k, ये है आपका 5k है, ये किसके इक्वल हो जाता है? s प्लस एन प्लस के। तो इसको क्या किया हमने? इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 13,335 और इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, एस और के की वैल्यू हमारी अब आ जाएगी इजीली। तो एस हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4445। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका? 5 यानी 2 और 6 35 और 6 35 यानी 7। तो ये आ जाएगा भाई हमारा। और जो इसका आंसर आएगा, अब s प्लस एन का सम हमें बताना है, योग हमें बताना है। तो वो कितना हो जाएगा? वो 2667 प्लस आपका 4,445। ये कितना हो जाएगा भाई? आपका 7,112। तो आंसर आ जाएगा अपना 7,112। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, इसमें देखा है, ए कार ए कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 hours, इट इंक्रीजेज इट स्पीड बाई 15 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस? जो है एक जो कार है 180 किलोमीटर भाई 4 घंटे में तय करती है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 45 किलोमीटर पर हावर। अब ये कहता है कि इसकी स्पीड में क्या किया? 15 का जो है इंक्रीज कर दिया, यानी 45 से कितनी हो गई भाई? 60। तो 180 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, तो टाइम आ जाएगा 3 घंटे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पता होगा आपको,
ये क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस, और ये है आपकी स्पीड, और ये आपका टाइम। ये है क्वेश्चन नंबर भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है अंशुमन एंड कुणाल टुगेदर इन्वेस्टेड 60,300 इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 20,000, कुणाल शेयर वॉज 7,800। तो ये कहता है भाई अंशुमन और कुणाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो है उनका जो टोटल कैपिटल थी वो थी भाई 67,300, और वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ उसको भाई 20,000 दोनों को। इसमें से जो है कुणाल का प्रॉफिट था भाई 7,800, तो अंशुमन का कितना हो जाएगा भाई, 12,200। ठीक है, 12,200। तो इनका जो है कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अपना 39, और ये आपका हो जाएगा 61। तो ये कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। तो कैपिटल का रेशियो कितना हो गया, दोनों का सम यानी 61 प्लस 39। ये क्या दिया है क्वेश्चन में अपने को, ये दिया है 67,300। तो हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस हमें बताना है 61 और 39 का, यानी इनके कैपिटल का यानी पूंजी का अंतर हमें बताना है। वो क्या है, 22। तो 22 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 67,300 बट्टे 100 गुना 22। ठीक है, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी यूनिट डिजिट अपना एक ही है जिसमें 6 है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका, ये है 5। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है ट्रेन की लंबाई वाई ट्रेन की लंबाई की 5/4 गुनी है, यानी जो आपकी ट्रेन एक्स है वो क्या है, वाई की 5/4 है, यानी ये 5 है तो वाई कितनी हो जाएगी भाई, 4। उसके बाद ये कहता है इन दोनों की स्पीड दी है, एक्स की स्पीड अब आपकी 60 है और इसकी कितनी है 66, यानी 66। और उसके बाद ये कहता है विपरीत दिशा में चलने पे ट्रेन एक्स और वाई एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 18 सेकंड का टाइम लेती है। व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ट्रेन एक्स एंड वाई टेक 18 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर completely if another train Z which is 160 meter long and running a speed of 96 kilometer per hour is running in the same direction as X, how much time will train Z takes to cross X? तो भाई ये कहता है यदि 96 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली 160 मीटर लंबी जेड ट्रेन एक्स की समान दिशा में चलती है तो जेड जो है एक्स को पार करने में कितना समय लेगी, वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले हमें एक्स की लंबाई निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो निकालनी पड़ेगी हमें उसका जेड का जो स्पीड स्पीड तो दी है, उसका हमें टाइम निकालना है एक्स के साथ सेम डायरेक्शन में यानी रिलेटिव स्पीड में। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी स्पीड आ गई 5 और इसकी आ गई 4। ठीक है, और लेंथ, ये क्या हमारी लेंथ है यानी लंबाई है, और जो है इन दोनों की स्पीड एक्स और वाई की कितनी है, 60 प्लस आपका 66 यानी 126। तो ये क्या दिया है, किलोमीटर पर हावर में हमें दी है, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे 5/18। तो ये कितनी हो गई भाई अपनी, ये आपका हो गया 35 मीटर पर सेकंड। अब क्या कहता है कि वो दोनों विपरीत दिशा से यानी सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन से, यानी एक्स इधर से आती है और वाई इधर से आती है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे यानी सम कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को स्पीड को। तो स्पीड जो है ये आपकी 35 आ गई, और टाइम कितना लग रहा है इसको 18। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई हमारी, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपका क्या होता है, स्पीड इंटू ये क्या है आपका टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, 35 गुणा भाई 18। ठीक है, 35 गुणा कितना हो जाएगा 18। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें इनकी डिस्टेंस चाहिए, यानी 5 और 4, यानी ये क्या आ गया हमारा 9 की वैल्यू आ गई। टोटल जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई 35 गुणा 18, और ये क्या हमारी 9 की वैल्यू यानी 9 की। तो अब क्या करेंगे हम 5 और 4 की अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ से जो है, तो अब क्या करेंगे, इसकी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा अपना 35 गुणा 18
और ये आपका है भाई 9 और गुणा 5, और दूसरा क्या है, दूसरा है 35 गुणा 18 और बटे 9 गुणा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई अपना 2 यानी 350। 350 क्या आ गई, एक्स की लेंथ आ गई, लंबाई आ गई। अब क्या कहता है, इसको जेड के साथ जो है सेम डायरेक्शन में चलाना है, और जेड इसको कितनी देर में पार कर देगा। तो सेम डायरेक्शन में अगर भाई जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। अब स्पीड कितनी है इसकी, एक्स की है भाई 66, और दूसरे बंदे की कितनी है, यानी जेड की कितनी है 96, तो ये कितनी होगी भाई 30। ठीक है, और 13 × 15 करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सॉरी, ये भाई 96 माइनस हम करेंगे 60। एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है 60 है, ये जेड की है। सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या होगी, स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा हमारा 36, ये अपना 66 नहीं, आपका 60 है स्पीड, जो एक्स की 60 गिवन है। तो ये अपना हो गया 5/18। ये आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में। अब इसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना आ गया भाई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड आ गई। टाइम हमें निकालना है, अब टाइम हमारा इजीली निकल जाएगा। वो कैसे, अब जो है एक्स और जो है जेड की स्पीड जो थी वो आ गई रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब जो है इनकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कितनी है भाई, एक्स की है 350 और जेड की कितनी है अपनी 160। 160, तो ये कितना होगा 510। तो अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 510 और स्पीड कितनी है भाई 10, और ये आ जाएगा हमारा टाइम यहाँ से 51 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भाई आपका ये क्या है, सीपी और एमपी का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 100 - डी एंड 100 + पी। तो सीधा सा फॉर्मूला इसमें लगाना है। इसमें ये कहता है कि एक विक्रेता ने सेलर गिव ए डिस्काउंट 73%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - 73। उसके बाद ये कहता है स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 33%। तो 33 कर देंगे भाई प्लस 33। तो हमसे पूछा है सीपी से एमपी का रेशियो, तो ये आ जाएगा ना भाई 27 और 133। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। इसमें ये कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2800 फॉर 3 years एट एनुअल रेट ऑफ 10%। 2800 की राशि पे 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताओ भाई 2800। ठीक है, गुना 3 × 10, सीधा सा क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है भाई। 84 वाला जो ऑप्शन होगा ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दो भाई, और ये कितना हो जाएगा 28×3 = 84 यानी 840 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका मूलधन दर गुणा समय P × R × T/100, ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें दिया है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए 5a एंड 13a इज 65, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो ये कितना है भाई अपना 5/a, और ये कितना आपका 13/a, और ये क्या है 65। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 5 × 65, और ये कितना है भाई अपना 13a², और ये कितना हो जाएगा भाई 13×5 = 65 यानी 25 आ जाएगा, और a² इक्वल टू क्या होगा आपका 25, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 5। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 25 जो वर्ग होता है भाई 5 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई। इसमें ये कहता है इन एग्जामिनेशन बी स्कोर्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स while A scored 75 marks. Approximately what percentage of A's marks were equal to B's marks? ठीक है, एक परीक्षा में जो है 80 नंबर की थी, बी को 52 नंबर मिले, ए को 75 नंबर मिले। तो हमें बताना है ए के अंकों का लगभग कितना प्रतिशत बी है, यानी 52/75 × 100। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे भाई, इसका 10% कितना होता है भाई 7.5, 20% कितना होगा 15। ठीक है,
15, 20%, तो 60% कितना हो जाएगा भाई? 45। कितना हो जाएगा? 45। ये इससे कितना ज्यादा है? बस थोड़ा मतलब ये लगा लो, यहाँ पे 52.5 होता था, ये सीधा हो जाता है भाई 70%। तो 70% के ऑप्शन जो आपका ए की वैल्यू गिवन है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये है वही क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ये क्या है? आपको सोल्व करना है 10/4 प्लस 17/7 गुना 7/4। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, और ये कितना हो गया भाई? 17, यानी 27/4 ऊपर हमारा बन गया। अब नीचे क्या है? 19 है, 19 माइनस आपका 14/7 है, और ये भाग है 4/7 से, तो क्या हो जाएगा आपका? 7/4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, 19 तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना? 76 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 62। 62/4 ये हो जाएगा नीचे। अब क्या करना है? 27/4 हमारा ऊपर था, नीचे क्या बना ये? तो ये क्या करेंगे? 62/4। ठीक है, 62/4। तो अपना आंसर हो जाएगा भाई 27/62, जो होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 27/62 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। 11 में क्या कहता है कि जो है एक जो था कस्बा था, टाउन था, उसकी जो पॉपुलेशन जो थी 2 साल में बढ़ के कितनी हो गई? आपकी 31,48,775, 475। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हो गई। तो 7% की दर से हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो हमें बतानी है। तो भाई सबसे पहले मान लेते हैं उसकी पॉपुलेशन थी 100, फिर बढ़ी कितनी? आपका ये हो गई 107। फिर नेक्स्ट ईयर जो दूसरे साल बढ़ी, तो ये कितनी हो गई भाई? 114.49। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 31,48,475, ये हमें गिवन है। अब इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे 114.9 ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भाई कर लेना एक बार। तो अपना ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। और ये क्वेश्चन है, रुको इसका डायग्राम मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन से उठा के। क्वेश्चन नंबर ये है वही क्वेश्चन नंबर 12। हमें इसमें बताना है find the ratio of the number of copies sold by Indian Express in the urban areas to the number of copies sold by the Hindu in the rural area। जो है इंडियन एक्सप्रेस ने शहरी क्षेत्र में कितनी कॉपी बेची भाई? 2000। और जो है ग्रामीण क्षेत्र में द हिंदू ने कितनी बेची भाई? 1500। तो रेशो बताना है, रेशो कितना हो जाएगा? 4:3 यानी 4:। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, इसमें देखो कहता है ए बी सी ने जो है 8, 9, 10 जो है के हिसाब से, यानी इन्होंने इस अनुपात में रेशो में पैसा लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और जो है 6 महीने बाद क्या करता है? ए जो है अपना आधा पैसा निकालता है, यानी उसने 8 रुपए निकाले, तो 4 रुपए वो निकाल लेता है, तो 4 रुपए उसके 6 महीने बाद बच गए। उसके बाद कहता है सी का निवेश 30,000 रुपए है, यानी हमें जो है 30,000 रुपए दिया है सी का। तो सी का कितना हो जाएगा भाई? 30,000। और 10 की वैल्यू कितनी है? 30, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई हमारी? ये आ जाएगी आपका 27,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 24,000। 24,000। अब ये क्या किया? 24,000 को उसने 6 महीने के लिए 24,000 रुपये लगाए, और जो है आपका 12 महीने के लिए, सॉरी 6 महीने के लिए उसने 12,000 रुपये लगाए। तो ये कितना हो गया भाई? 24 × 6 यानी 1,44,000। और ये कितना भाई आपका? 72,000 प्लस 72,000। तो ए का कितना हो गया भाई? 2,16,000। ठीक है, अब 27 है, 27 × 12 करेंगे पूरे 12 महीने का, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 से 84 और 324। ठीक है, तो 3,24,000 ये भाई इसका हो जाएगा। और ये क्या है? इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,60,000। 3,60,000 जो है भाई इनका, ये आ गया
अब जो है इनका रेशो निकाल लो, ये आ जाएगा भाई 6 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। 36 से हमने इसको कैंसिल किया। रेशो कितना आ गया भाई 6:9 रेशो 10। 6:9:10 जो है इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। उसके बाद जो है वार्षिक लाभ जो है 50,000 है, यानी 6, 9, 10 यानी 25 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50,000। और हमें ए और जो है बी का डिफरेंस बताना है। ए और बी का डिफरेंस कितना है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2। और 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, 25 की वैल्यू हमें दी है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी भाई 50,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है आपका ये है 14। इसमें कहता है जो आपका ये एसएससी सॉरी डीएसएसबी जो है भाई इस क्वेश्चन की दीवानी हो चुकी है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मतलब अपने आप में हर पेपर में आता है ये, और एक एवरेज वाला है। तो इसमें वही है भाई 2xy और x+y वाला एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 66, 2 × 66 और ये क्या है 24 और ये क्या हो जाएगा अपना 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 90। अब ये आ गया भाई 45 और 15 और ये कितना हो गया भाई 8। ठीक है, और 15 × 60 और 15 × 60 यानी 4.4 और ये 8 × 32। 4.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 32 यानी 2 और फिर 8 × 32 बोले 3 35.2। 35.2 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें बताना है, उसकी डायमेंशंस हमें दी है, भुजाएं जो दी हैं वो दी हैं LBH। अपना वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला होता है, तो 33 × 6 आपका कितना हो जाएगा ये 34। तो 3 × 6 और 4 यानी यूनिट डिजिट क्या बनेगा 6×3 = 18 और 8 × 72 यानी 2 सॉरी 8 × 32। 32 कितना हो गया यूनिट डिजिट आपका 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16। वाटर इज फ्लोइंग इन ए रिवर एट ए स्पीड ऑफ जो है 3 km/h। ए मोटर बोट टेक्स द सेम टाइम टू गो 88 kilometer downstream as it takes to go 44 kilometer upstream. How much time will it take to cover a distance of 84 kilometer hour, 84 kilometer downstream and 84 kilometer upstream? तो हमें जो दी है एक नदी में जो है पानी की चाल दी है, यानी स्पीड ऑफ आपको ये दी है भाई वाटर, स्पीड ऑफ वाटर हमें दी है और ये कितनी है 3 km/h। और एक मोटर बोट को धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाने में, धारा की विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर जाने में, यानी हम जो है वाटर जो है स्पीड ऑफ वाटर दी है, पानी की चाल दी है हम स्पीड ऑफ बोट, तो ये हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जाने में 44 किलोमीटर और 88 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल यानी उसके डाउनस्ट्रीम। तो क्या करेंगे भाई सबसे पहले 88 ये अपनी डिस्टेंस है, स्पीड क्या होगी यानी धारा की दिशा में वो जा रहा है, तो पानी की स्पीड और बोट की स्पीड को दोनों को जोड़ेंगे, तो पानी की स्पीड और बोट की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा x+3। और विपरीत दिशा में उसको बराबर समय लग रहा है 44 किलोमीटर जाने में, तो x-3 यहां से ये हो गया भाई 2 और ये कितना हो गया अपना 1। तो ये कितना होगा 2x और 6, 2x-6 और x+6 और x+3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। तो x की स्पीड कितनी आ गई भाई, यानी बोट की जो स्पीड थी वो आ गई 9। अब हमें बताना है उसको 84 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम यानी 84 किलोमीटर उसको डाउन स्ट्रीम और जो है
84 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। यानी ये क्या है, 84 है। अब जो है डिस्टेंस जो होगी, सॉरी, स्पीड, स्पीड क्या होगी, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड। और ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो गया भाई, 12, 12 और ये कितना हो गया भाई, 7। जो है 7 घंटे उसको डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल जाने में उसको लगेंगे। अब जो है धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम यानी 84 यानी 9 माइनस आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6। तो 14 6 84, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, 14 6 84 यानी 14 ही आ जाएगा। 14 हावर्स उसको यानी घंटे, 14 घंटे उसको जो है धारा के विपरीत आने में उसको लगेंगे। तो ये आ गया भाई टाइम, और ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 21। अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ से हमने बोट की स्पीड निकाली, और बोट की स्पीड निकालने के बाद जो डिस्टेंस हमें डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की दी थी उसको जो है स्पीड से डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया। अब है ये है समचतुर्भुज, और उसके विकर्ण दिए हैं, रोम्बस है भाई, इसके जो डायगोनल्स दिए हैं 12 एंड 8, तो ए इंटू बी कर देंगे भाई, ये आ जाएगा 96, 12×8 = 96। तो D1 इंटू D2 जो है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा, 96/2, और ये आ जाएगा भाई अपना 48, 48, सॉरी, ये 96 नहीं आएगा, 48 आएगा, हाफ से डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये 18 नंबर है। ये 18 नंबर आपका जो है ये ऊपर भी कराया था मैंने आपको, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये बहुत बार करा लिया भाई। इसी वीडियो में भी इससे 2 4 क्वेश्चन पहले ही मैंने वो कराया आपको, 35.2 जिसका आंसर आया था। अब है क्वेश्चन नंबर है भाई 19। इसमें दिया है हमें एक्स और वाई, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड आर्टिकल वाई इज 3:4। मान लेते हैं भाई आर्टिकल एक्स जो था ये 300 का था, और वाई कितने था भाई, 400 का। उसके बाद ये कहता है ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट 15% ऑन सेलिंग आर्टिकल एक्स। तो इसको बेच के वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है, 45%, ओ सॉरी 15%, यानी ये कितना हो जाएगा भाई, 45 प्रॉफिट यहाँ पे वो कमाता है। तो ये क्या हो गया भाई, अपना प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि वाई पे वो 20% का लॉस कमाता है यानी हानि, ये कितना हो जाएगा भाई, 320, और ये कितना हो जाएगा 20%, 400 का कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, यानी 80 जो हो जाएगा इसका लॉस हो जाएगा। ये है भाई लॉस। अब ये कहता है इन दोनों को जोड़ दो भाई, 345 और ये कितना है, 320, 345 और 320, ये हमारा क्या हो गया, नया वो आ गया जो सेलिंग प्राइस दोनों का मिला के, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो उसका लेन देन में कितना लॉस हुआ, हानि हुई, प्रॉफिट हुआ, वो हमें बताना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी भाई उसकी, 700, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी 700, और उसने जो है एक को बेचा 320 में 20% के लॉस पे, दूसरे को बेचा भाई 345 में। तो यहां से कितना आ गया हमारा, 665, तो 35 का उसको वही क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, तो गुणा 100 कर देंगे, और ये कितना होगा भाई हमारा 20, इससे 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये आ गया 5% लॉस, 5% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बताता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90 एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 70 एंड 80। 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज, ठीक है, प्राइम नंबर्स का एवरेज। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको पता ही होगा भाई, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं मतलब। और जो है 3 के एवरेज यानी 70 और 80 के बीच में जो 3 के मल्टीपल्स हैं, जैसे आपका 75 हो गया, आपका फिर भाई 78 हो गया, 72 हो गया, तो इन तीनों को जोड़ के उनका एवरेज निकालना है। और जो है 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनको जोड़ के उनका एवरेज निकालना है, और उन दोनों के एवरेज का डिफरेंस हमें बताना है, औसत का अंतर हमें बताना है।
तो प्राइम नंबर क्या होंगे भाई? सबसे पहले प्राइम नंबर हो जाएंगे 80 और 90 के बीच में आपका 83 और 89 दो प्राइम नंबर बनेंगे। तो इनका सम कितना होगा भाई? 83 प्लस आपका 89 और डिवाइड बाई टू, यानी ये दो नंबर है तो इसका एवरेज आ जाएगा भाई 86। अब जो है 70 और 80 के बीच में तीन के मल्टीपल कौन कौन से हैं भाई? 72, आपका 75 और 78। ठीक है, इन तीनों का एवरेज क्या आएगा? 75। तो 75 और 86 का डिफरेंस हमें बताना है, वो आ जाएगा भाई 11। तो 11 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। और तो ये था भाई टीजीटी इंग्लिश पेपर था भाई। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।